A student appears for a quiz consisting of only true false type questions। तो एक क्विज लिख रहा है एक स्टूडेंट, उसमें ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर वो जानता है और कुछ क्वेश्चन के आंसर वो गेस कर रहा है। और जब भी वो किसी क्वेश्चन के आंसर जानता है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट आंसर ही देगा। और ये प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर करेक्ट होगा जब वो गेस कर रहा है, वो हाफ गिवन है क्वेश्चन। तो दो चीजें हो गई कि वो आंसर जानता है और तब वो आंसर करेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वन हो गई। और वो गेस कर रहा है किसी क्वेश्चन को, उसका आंसर नहीं जानता है, तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन being guessed given that a student's answer is correct is 1/6। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन 1/6 है? प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर given that the student answer is correct, आंसर is correct। ये हो चुका है कि उसने कोई आंसर करेक्ट दिया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने गेस किया होगा? ये आपका 1/6 है। तो आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। तो लेट द प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। लेट द प्रोबेबिलिटी नोज, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट knows the answer of a randomly chosen question। The student knows the answer of randomly chosen question बी पी। पी या एक्स जो भी आपको मानना है एज्यूम कर लीजिए। ये हम लोग पी एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें से उस क्वेश्चन का आंसर वो जानता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी एज्यूम कर लेते हैं, जो आपको फाइनली फाइंड आउट करनी है। तो दो ही केस है, या तो वो जानेगा या नहीं जानेगा। तो लेट से दिस इवेंट इज इवन, कि वो क्वेश्चन का आंसर जानता है, और दूसरा इवेंट कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है, तो वो गेस करेगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यही तो अभी हम लोगों ने पी एज्यूम किया है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करेगा आंसर, ये आपका 1 - पी हो गया। अभी एक टोटल इवेंट है यहाँ पे कि वो जो आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, गिवन आंसर इज करेक्ट, करेक्ट आंसर वो दे रहा है। तो दो चीजें हैं, एक कि उसका आंसर करेक्ट होगा गिवन दैट कि ही नोज द आंसर, ये क्लियरली वन होगा। और एक कि वो आंसर करेक्ट देगा गिवन दैट ही गेसेस द आंसर, ये क्वेश्चन में गिवन है हाफ। आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है पी की वैल्यू। और ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है आपको पी गेसेस द आंसर, ये आपका किधर चला गया, E2 की ओर चला गया। तो P E2 डिवाइड बाय आंसर इज करेक्ट, ये आपका इवेंट है जो हो चुका है, विच इज टोटल इवेंट E। तो ये बेयर्स थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। P E2/E, बाय यूजिंग बेयर्स थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल इवेंट होता है, कि ही गिव द आंसर करेक्ट। दो तरीके से वो आंसर करेक्ट दे सकता है, एक जब उसको आंसर पता है, दूसरा जब वो गेस कर रहा है। तो इन दो तरीके से वो आंसर को करेक्ट दे सकता है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आंसर करेक्ट गेस के थ्रू हुआ हो। तो इसमें आप गेस करने वाले प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में डाल देंगे, फेवरेबल केस में डाल देंगे। और ये वैल्यू आपको 1/6 गिवन है। आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, आप रख दीजिए। व्हाट इज P E2? P E2 इज 1 - पी। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1 - पी मल्टीप्लाइड बाय Pe/E2, ये कितना है आपका, अच्छा Pe/E2 आपका हाफ है। दिस इज राइटिंग मिस्टेक, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हाफ हो गया, डिवाइड बाय Pe1। Pe1 क्या है आपके पास, P है। और Pe/E1 क्या है, ये आपके पास 1 है। तो P × 1 प्लस 1 - पी इंटू हाफ इज इक्वल टू P 1/6। और उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। टू, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 1 - पी डिवाइड बाई 2p प्लस 1 - पी इज इक्वल टू 1/6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 6p इज इक्वल टू P + 1। तो यहाँ से 7p इज इक्वल टू 5 आ रही है। तो p जो आपको फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू 5/7 हो जाएगी। 5/7 इज गिवन इन ऑप्शन सी एंड दैट इज द आंसर गिवन।